गुड इवनिंग दोस्तों। वीकली करंट अफेयर में आज हम देखेंगे 11 से 17 मार्च 2024 तक के टॉप 50 क्वेश्चंस को। सारे क्वेश्चन रिवीजन क्वेश्चन होंगे क्योंकि जो पूरे वीक में हम पढ़ते हैं उनका हम रिवीजन करते हैं संडे को। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से। देश के सबसे ऊंचे मौसम टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर होगा भोपाल, एमपी में। हाल ही में नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को। ए और बी दोनों। ये हैं ज्ञानेश कुमार और ये हैं सुखबीर सिंह संधू। भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका संबंध अनुच्छेद 324 से है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और मुख्य चुनाव आयुक्त अभी राजीव कुमार हैं। और जो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ये अन्य चुनाव आयुक्त हैं। जो ये 3 सदस्य होता है, इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। तो अभी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, ये भी आपको याद रखना है। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आंसर होगा फिलिस्तीन। फिलिस्तीन की राजधानी जेरूसलम। मुद्रा इसकी पाउंड है। राष्ट्रपति महमूद अब्बास हैं और ये हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। और फिलिस्तीन की लोकेशन मैप में यहाँ है और कुछ हिस्सा इसका यहाँ भी है वेस्टर्न बैंक में। संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है या विजेता कौन बना है? तो आंसर होगा सर्वसेज। और सर्वसेज ने अपना 7वां खिताब जीता है और गोवा इसमें रहा था उप विजेता। सर्वसेज के द्वारा ये खिताब जीता गया है और संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। अगर आप संतोष ट्रॉफी को डिटेल में देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख लीजिएगा। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर होगा आसिफ अली जरदारी। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति चुने गए आसिफ अली जरदारी ने महमूद खान अचकजई को हराया है। ये हैं जो पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, आसिफ अली जरदारी। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आंसर होगा मुंबई। अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व में मुंबई क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 के फाइनल में विदर्भ को हराकर अपना 42वां खिताब जीता है। रणजी भारत में प्रमुख घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी है। इसका नाम के.एस. रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया है। अब तक सर्वाधिक बार 42 बार रणजी ट्रॉफी मुंबई टीम ने जीती है। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। इसका ये 89वां संस्करण था। फाइनल मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। विजेता मुंबई है। 42वां खिताब ये अपना इसने जीता है। उपविजेता विदर्भ टीम रही है। मुंबई टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे, विदर्भ टीम के कप्तान अजय वाडेकर। प्लेयर ऑफ द मैच मुशीर खान चुने गए हैं जो मुंबई टीम से हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज तनुष कोटिया चुने गए हैं, ये भी मुंबई टीम से हैं। और 2022-23 का चैंपियन यानी पिछली बार का सौराष्ट्र था। प्रथम संस्करण इसका 1934-35 में आयोजित किया गया था, 1934-35 के लिए। और बीसीसीआई के द्वारा इसका आयोजन कराया जाता है और इसका प्रथम चैंपियन भी मुंबई बना था। किस देश ने अपना पहला प्राइवेट रॉकेट काइरोस लॉन्च किया है? तो आंसर होगा जापान। 13 मार्च को जापान की प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेस वन ने पहले प्राइवेट रॉकेट काइरोस को लॉन्च किया है, लेकिन यह रॉकेट लॉन्चिंग के कुछ देर बाद ही विस्फोट से नष्ट हो गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी एससी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा किशोर मकवाना। ये हैं किशोर मकवाना जो एससी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। प्रिtzker पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर होगा रिकेन यामामोटो को। ये हैं रिकेन यामामोटो और ये जापान से संबंधित हैं। और ये जो प्रिtzker पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। किस राज्य ने देश का पहला फ्यूचर लैब्स सेंटर लॉन्च किया है? राइट आंसर है केरल ने। केरल में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी कौशल विकास राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सीडैक तिरुवनंतपुरम केरल में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन किया है। और इस सेंटर को सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स एंड सिस्टम्स फॉर स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स नाम दिया गया है। हाल ही में किसके द्वारा पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो आंसर होगा पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल के माध्यम से देश भर में पात्र व्यक्तियों को बैंकों, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, सूक्ष्म संस्थानों एवं अन्य संगठनों के माध्यम से ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति यानी पीसीआई का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया राजस्थान से हैं
देवेंद्र झाझरिया ने पैरा ओलंपिक रजत पदक विजेता दीपा मलिक का स्थान लिया है। इनसे पहले इस समिति के अध्यक्ष दीपा मलिक थी और ये हैं देवेंद्र झाझरिया। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का गठन हुआ था 1992 में। और दोस्तों आप इसे डिटेल से भी देख लीजिएगा देवेंद्र झाझरिया के बारे में। नायब सिंह सैनी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो आंसर होगा हरियाणा। ये हैं नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर या आयातक देश कौन बना है? राइट आंसर है भारत। हाल ही में पीएम मोदी ने गुजरात राज्य से कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? राइट आंसर है 10 को। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। भूपेंद्र भाई पटेल इसके मुख्यमंत्री और आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। 15 फरवरी 2019 को देश की पहली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। पीएम मोदी ने इसे नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। वंदे भारत ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से दौड़ सकती है। 2018 में इसका निर्माण चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा किया गया था। इसका नाम पहले ट्रेन 18 रखा गया था। हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस का मनाया गया है। तो आंसर होगा 3 मार्च को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में विश्व वन्य जीव दिवस की घोषणा की थी और पहली बार ये दिवस 2014 में मनाया गया था। 1973 में वन्य जीवों और वनस्पतियों को लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को अपनाने का एक प्रतीक है ये दिवस जो मनाते हैं। थाईलैंड देश ने वन्य जीव संरक्षण के लिए इस दिन के प्रस्ताव को रखा था और इस साल इस दिवस की थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है? तो आंसर होगा भारत। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 97वां सदस्य कौन बना है? राइट आंसर है पनामा। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इस पर 119 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं और 119वां देश माल्टा है। तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन इसके जो पूर्णकालिक सदस्य हैं वो अभी 97 ही बने हैं। जो ये 119 है इन्होंने हस्ताक्षर तो कर दिए हैं लेकिन ये पूर्णकालिक सदस्य नहीं बने हैं अभी। तो इतना आपको याद रखना है। और पनामा की राजधानी पनामा सिटी। मुद्रा बालबुआ है। राष्ट्रपति लॉरेंटिनो कार्टिजो। पनामा मध्य अमेरिकी देश है और ये है पनामा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से की गई थी। मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा में है। आर.के. सिंह इसके अध्यक्ष हैं। 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर होगा किलियन मर्फी को। 11 मार्च को लॉस एंजल्स यानी यूएसए में डॉल्बी थिएटर में 96वें ऑस्कर अवार्ड का आयोजन किया गया था। इसमें ओपनहाइमर फिल्म ने बेस्ट फिल्म समेत कुल 7 अवार्ड अपने नाम किए हैं। किलियन मर्फी को ओपनहाइमर फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ऑस्कर में 2024 में। और एमा स्टोन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है द पुअर थिंग्स फिल्म के लिए। और बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है ओपनहाइमर को। और ऑस्कर की ये पूरी लिस्ट दी गई है। आप इसे यहाँ से देख लीजिएगा क्योंकि ये रिवीजन सेशन है इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं देख रहे हैं। और ये भी लिस्ट दी गई है यहाँ भी देख लीजिएगा। और कुछ ये है फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 का डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। इन दोनों के द्वारा खिताब जीता गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये एक कैटेगरी सुपर 750 इसमें इनके द्वारा जीता गया है। ये हैं चिराग शेट्टी और ये सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ अपना नया बेस INS जटायु शुरू किया है? राइट आंसर है मिनिकॉय द्वीप पर। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर अपने नए नौसैनिक बेस इंडियन नेवल शिप यानी INS जटायु का उद्घाटन किया है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती में INS द्वीप रक्षक के बाद INS जटायु लक्षद्वीप में दूसरा नौसैनिक अड्डा है। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है। हाल ही में चर्चा में रही नमो ड्रोन दीदी स्कीम कब लॉन्च की गई थी? आंसर है 2023 में। भारत की पहली इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग यानी ISPL का आयोजन कहाँ हो रहा है? आंसर है मुंबई महाराष्ट्र में। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग यानी ISPL एक T20 टेनिस वर्ल्ड क्रिकेट लीग है। इसका पहला सीजन है जो 6 से 15 मार्च 2024 तक मुंबई में आयोजित किया गया है।
और इसमें टीमों की संख्या 6 है। बिचौम किस राज्य का 27वां जिला बना है? राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश का। और इसे पश्चिमी और पूर्वी कामेंग को काट कर बनाया गया है। अरुणाचल की लोकेशन मैप में यहाँ है। इसकी राजधानी ईटानगर। मुख्यमंत्री पेमा खांडू। राज्यपाल केवल त्रिविक्रम पटनायक हैं। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा क्रिस्टीना प्लिसकोवा। और क्रिस्टीना प्लिसकोवा चेक गणराज्य की निवासी हैं। मिस वर्ल्ड 2023 ये इस प्रतियोगिता का 2023 का टाइटल था, लेकिन इसका आयोजन हुआ 2024 में। तो इस प्रतियोगिता का ये 71वां संस्करण था, जो 9 मार्च 2024 को भारत के मुंबई जियो सेंटर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया है। ये पूरे 28 साल बाद भारत को मिस वर्ल्ड की मेज़बानी का मौका मिला है। और इससे पहले 1996 में बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। पहली भारतीय मिस वर्ल्ड रीता फारिया थी, जो 1966 में बनी थी। और अब तक कुल 6 भारतीय महिला हैं जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है, और इनकी लिस्ट यहाँ दी गई है, आप इन्हें यहाँ से देख लीजिएगा। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफार्म सी स्पेस लॉन्च किया है? राइट आंसर है केरल ने। केरल की लोकेशन मैप में यहाँ है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं। 12 मार्च 2024 से युद्धाभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ हुआ? आंसर है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी। मार्च 2024 में दसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आंसर होगा भारत को। भारत को इस बार ये पुरस्कार दिया गया है। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो आंसर होगा स्पेस एक्स। स्पेस एक्स के मालिक हैं एलन मस्क, और ये अमेरिका की कंपनी है, निजी कंपनी है। ऐसा हुआ है कि जो स्टारशिप है इसका तीसरी बार परीक्षण किया गया है, जो लगभग सफल रहा है। अभी किया गया था, इस वजह से चर्चा में है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा मॉरिशस। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ गई थी मॉरिशस की यात्रा पर, और मॉरिशस की लोकेशन मैप में यहाँ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पाई डे कब मनाया गया? ये दिवस हर साल मनाया जाता है 14 मार्च को। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? आंसर है उत्तराखंड। ये सवाल मैंने आपको पहले भी कराया है, लेकिन अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसे मंजूरी दी गई है, इस वजह से दोबारा लिया गया है। और देश का पहला राज्य आज़ादी से पहले जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है वो गोवा है, लेकिन आज़ादी के बाद ये पहला राज्य बना है उत्तराखंड, जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, तो इसके अध्यक्ष कौन हैं? अध्यक्ष है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं, और इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। इसमें 8 मेंबर हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कितने OTT प्लेटफार्म को बैन कर दिया है? तो आंसर होगा 18। 14 मार्च को केंद्र सरकार ने अश्लील कंटेंट प्रसारित करने वाले 18 OTT प्लेटफार्म को बैन कर दिया है। इसके साथ 19 वेबसाइट, 19 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स भी ब्लॉक कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? तो ये महाराष्ट्र होगा। यह अपना एक भवन बनाएगा महाराष्ट्र। हाल ही में चर्चा में रही चुनावी बॉन्ड योजना कब लॉन्च की गई थी? तो भारत सरकार के द्वारा इसे 2 जनवरी 2018 को लॉन्च किया गया था। 52 कला के लिए प्रसिद्ध और पद्मश्री विजेता कपिल देव प्रसाद का निधन हो गया। वे किस राज्य से संबंधित थे? तो आंसर होगा बिहार। कपिल देव प्रसाद बिहार की 52 साड़ी कला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। इन्हें 2023 में कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ये हैं कपिल देव प्रसाद। किस मंत्रालय के द्वारा CAA के तहत भारतीय नागरिकता के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो आंसर होगा गृह मंत्रालय। 10 से 13 मार्च 2024 तक किस देश के उप प्रधानमंत्री विंस्टन पीटर्स भारत की यात्रा पर आए थे? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड की लोकेशन मैप में यह है। इसकी राजधानी वेलिंगटन है। मुद्रा डॉलर। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन बने हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 6ठे सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर होगा नैरोबी में। केन्या की राजधानी नैरोबी, वहाँ इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में किसे ग्लोबल अचीवमेंट बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा संजीव शर्मा को। हाल ही में बेंगलुरु कर्नाटक में
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट के कार बॉडी स्ट्रक्चर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर होगा अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव केंद्रीय रेल मंत्री हैं। हाल ही में भारत ने 4 देशों का ग्रुप यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA के साथ कितने बिलियन डॉलर के फ्री ट्रेड पैक्ट पर साइन किए हैं? तो आंसर होगा 100 बिलियन डॉलर। आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड ये 4 देश हैं जो EFTA का हिस्सा हैं या इसके सदस्य हैं। हाल ही में साहित्य उत्सव 2024 का शुभारंभ किसने किया है? आंसर है अर्जुन राम मेघवाल। साहित्य अकादमी के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस वर्ष मनाए जाने वाले साहित्य उत्सव का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी 12 मार्च 1954 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJAY को 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से लॉन्च किया गया था। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में कितने करोड़ की विकास परियोजना का शिलान्यास किया है? तो आंसर होगा 17,500 करोड़ रुपए। किराट सॉफ्टवेयर कंपनी सब ने भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर है मनीष प्रसाद को। मार्च 2024 में 5वीं ONGC पैराकम्स का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है हरदीप सिंह पुरी ने। और हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। 8 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रित केंद्र का शुभारंभ किस शहर में किया है? आंसर होगा नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मनाया जाता है। यह महिलाओं के सम्मान और उनके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उत्थान को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। 1910 में क्लारा जेटकिन नाम की एक महिला ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बुनियादी नींव रखी थी, थीम नहीं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सबसे पहले 1909 में मनाया गया था। 1921 में ब्रिटिश भारत में मद्रास महिलाओं को मताधिकार देने वाला पहला राज्य बना था। इसे आधिकारिक मान्यता तब दी गई थी जब 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे थीम के साथ मनाना शुरू किया था। और इस साल अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की इंस्पायर इंक्लूजन। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते यानी DA में कितने % की बढ़ोतरी की है? तो आंसर होगा 4% की। इसे डिटेल से समझने के लिए इसे आप देख लीजिएगा। और आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन है, भारतीय पैरालंपिक समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये अभी हमने पढ़ा था, तो इसका उत्तर आप कमेंट में कमेंट करिएगा।